करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय फर्स्ट लेक्चर। सीएनसी से रिलेटेड ये चैनल हम लोगों ने बनाया है और ये चैनल बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग सीएनसी सीखना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे मेरा पहला लेक्चर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो सीएनसी की इनिशियल स्टेज पे हैं, उन लोगों के लिए ये लेक्चर मैं लाया हूँ। इंशाल्लाह कंटिन्यू हम लोग ये वीडियो बनाना स्टार्ट करते रहेंगे और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग साइकिल की तरफ आएंगे, प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे। और अभी हम लोग जाते हैं सीएनसी की बेसिक। सीएनसी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सीएनसी के कितने एक्सेस होते हैं और सीएनसी कितने सिस्टम पे प्रोग्राम परफॉर्म करती है। बेसिकली सीएनसी की जो टाइप्स हैं, जो मेजर दो टाइप्स हैं, वो सीएनसी टर्निंग और सीएनसी मिलिंग है। सीएनसी टर्निंग और सीएनसी मिलिंग। दोस्तों, सीएनसी टर्निंग को बेसिकली बोला जाता है द मदर ऑफ ऑल मशीन्स। मदर ऑफ ऑल मशीन्स। टर्निंग को क्योंकि टर्निंग पे हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और बेसिकली टर्निंग पहली मशीन थी जो इजाद की गई है, इस वजह से इस मशीन को मदर ऑफ ऑल मशीन्स कहा जाता है। और अभी हम चलते हैं कि सीएनसी टर्निंग और सीएनसी मिलिंग्स के कितने एक्सेस होते हैं। तो ये हम लोग मिटा देते हैं। सीएनसी जो टर्निंग होती है, बेसिकली सीएनसी टर्निंग 2 एक्सेस होती है और सीएनसी मिलिंग 3 एक्सेस होती है। नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट मशीन होती है, जो नॉर्मल मशीन होती है, वो 3 एक्सेस होती है। सीएनसी टर्निंग में जो एक्सेस होते हैं, आप लोग जो नए लड़के हैं वो समझ रहे होंगे एक्स और वाई है, लेकिन एक्स और वाई नहीं है। सीएनसी टर्निंग में जो एक्सेस हैं वो हैं कि एक्स और जेड। इन एक्सिस पे सीएनसी टर्निंग मशीन काम करती है। और जो सीएनसी मिलिंग मशीन है उसके एक्सेस हैं एक्स, वाई और जेड। इन 3 एक्सिस पे ये मिलिंग मशीन काम करती है। और फिर आ जाते हैं हम लोग, ये तो हो गए इसके एक्सेस। अभी हम लोग चलते हैं कि सीएनसी मशीन्स की प्रोग्रामिंग जो होती है वो कौन से सिस्टम पे होती है और कितने सिस्टम है वो। उससे पहले मैं आप लोगों को चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो सीएनसी टर्निंग है उस पे जो टूल यूज़ होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है सीएनसी टर्निंग के लिए। और जो सीएनसी मिलिंग के लिए टूल यूज़ होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होते हैं। तो अभी हम लोग इस पे भी बात करते हैं कटिंग टूल पे। और जो सीएनसी टर्निंग है, सीएनसी मिलिंग है, उस पे क्या डिफरेंस है, सीएनसी टर्निंग और मिलिंग का क्या डिफरेंस है, उस पर बात करते हैं। फिर हम लोग आएंगे इनके एब्सोल्यूट सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो जो सिस्टम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। सीएनसी टर्निंग और मिलिंग में बेसिकली फ़र्क ये है कि टर्निंग में आपका जो जॉब होता है, ये सीएनसी का स्पिंडल आ गया, उसमें ये स्पिंडल आ गया और ये हमारा जॉब आ गया। ये बोल देते हैं वर्क पीस या जॉब, वर्क पीस भी बोलते हैं, वर्क पीस या जॉब बोलते हैं। और इधर होता है हमारा कटिंग टूल।
कटिंग टूल। बेसिकली जो टर्निंग मशीन होती है उसमें हमारा जॉब एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन करता है, और जो कटिंग टूल होता है वो स्टैटिक होता है, वो मूव नहीं करता। टर्निंग मशीन होगी। इसके अलावा जो मिलिंग मशीन है, CNC मिलिंग, ये होगी टर्निंग, और इसका अगर ऑपोजिट कर दें तो वो मिलिंग मशीन हो जाती है। और CNC टर्निंग पे हम लोग कॉनिकल जॉब और सिलेंड्रिकल जॉब बनाते हैं। और जो CNC मिलिंग है, मिलिंग मशीन है, उसमें क्या है कि हमारा ये आ गया टूल, कटिंग टूल या कोई भी लगा ले, और ये है वर्क पीस, और ये उसका बेड है। ये वर्क पीस इस तरह बेड पे पड़ा हुआ है, वर्क पीस, ये है जी टूल, और ये है मशीन का बेड, मशीन बेड। बेसिकली जो मिलिंग मशीन है वो उसमें टूल रोटेशन करता है, और जो वर्क पीस होता है वो स्टैटिक रहता है। अभी उम्मीद करता हूँ आपको टर्निंग और मिलिंग का डिफरेंस पता लग गया होगा कि टर्निंग और मिलिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है, और इनके एक्सिस कौन कौन से एक्सिस पे काम करते हैं। और अभी हम लोग चलते हैं सिस्टम की तरफ, जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होते हैं टर्निंग मिलिंग में, तो उन सिस्टम की तरफ चलते हैं। बात कर रहा था कि कितने सिस्टम पे प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं, कौन कौन सा सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है। तो बेसिकली दो तरह के सिस्टम यूज़ होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं एब्सोल्यूट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए फुल नहीं लिख रहा। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा जी रिलेटिव बोलते हैं इसे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसे इंक्रीमेंटल भी बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो मैंने आपको बताया कि टर्निंग के जो एक्सिस होते हैं दो, एक्स और जेड, हम लोग वही एक्सिस बनाते हैं। ये बेसिकली एक्सिस आ गए, एक्स प्लस एक्स माइनस, जेड प्लस जेड माइनस, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा ओरिजिन 0,0, और रिलेटिव भी सेम ही है। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। प्लस एक्स माइनस जेड प्लस जेड। जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, 2D प्रोग्रामिंग, साइकिल प्रोग्रामिंग, और प्रोग्राम बनाने से पहले या प्रोग्राम बनाने के बाद जब हम लोग मशीन में टूल का ऑफसेट लेते हैं, टूल को मेजर करवाते हैं, तो हम लोग उसके टूल की वैल्यू सेट करते हैं ऑफसेट में जाके, और जो हमने सेट कर दिया 0 हमने सेट कर दिया, Z0 हमने इधर सेट कर दिया। जब हम लोग एब्सोल्यूट सिस्टम में जाएंगे, एब्सोल्यूट सिस्टम में प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हम लोगों का जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग बोल रहे हैं G01 Z-10, तो वो जो टूल लेगा वैल्यू वो इसी पॉइंट को लेके आगे चलेगा। और फिर हमने ये -10 चलेगा, हमने -10 और जाना है, तो हम लोग -10 आगे नहीं लिखेंगे, हम लोग -20 कर देंगे इसे, -20, ठीक है। और रिलेटिव में बेसिकली फर्क ये है कि ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। हम लोग जब टूल मेजर करवाएंगे इधर, ये 0 पॉइंट है हमारा, हम लोग बोल रहे हैं कि टूल को जाना चाहिए -10 जाना चाहिए, G01 Z-10। अभी हम लोग इधर चलेंगे -10 पे, और अगर हमने आगे और -10 जाना है तो हम लोग -20 नहीं लिखेंगे,
हम लोग, क्योंकि रिलेटिव में 0 पॉइंट हमारा चेंज हो जाता है, जहाँ पे हम खड़े होते हैं वही हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाता है। पहले हम लोग इधर खड़े थे, हमारा टूल इधर था, तो ओरिजिन पॉइंट इधर था। अभी हम लोग इधर आ गए हैं तो ओरिजिन पॉइंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है रिलेटिव या इंक्रीमेंटल सिस्टम में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट लेक्चर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें और भी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह जो जो चीज़ आपको नहीं समझ आई और जो जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम लोग उस पे वीडियो बना सकें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साइकिल्स की वीडियो बना के दिखाऊंगा। वो साइकिल्स हम डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। G71 टर्निंग साइकिल, 2D प्रोग्रामिंग, सारा हम लोग कवर करेंगे। ये मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग भी सीख सकें। और मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि हम लोग उस चीज़ पे वीडियो बना सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।